तो संभल को लेकर जहां एक तरफ सियासत आई है तो वहीं अखिलेश अब 2027 की तैयारियों को धार देने में जुट गए हैं, जिसके लिए अखिलेश ने अब संभल और बहराइच हिंसा को हथियार बनाकर 27 की सत्ता को साधने का मास्टर प्लान बनाया है। ये नैरेटिव सेट करने के मिशन पर लग गए हैं कि बीजेपी सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण कर समाज को बांटने का काम कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन सबका साथ सबका विकास को ही अपना कर्तव्य मानती है। ऐसे में 2027 के लिए अखिलेश का क्या है मास्टर प्लान, ये रिपोर्ट देखिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अन्याय अगर किसी ने किया है तो सरकार और प्रशासन ने मिलकर किया है। यूपी की सियासत में इन दिनों संभल सियासत के केंद्र में। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा। एक तरफ अखिलेश इसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की बीजेपी की साजिश करार दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है। जो कुछ संभल में हुआ है, पहले दिन जब सर्वे हुआ किसी को आपत्ति नहीं थी, सभी लोगों ने मिलकर के सर्वे कराया। आखिरकार दोबारा सर्वे क्यों करने का मन बनाया प्रशासन ने, दोबारा बनाया। और जब जा रहा था सर्वे की टीम में तो बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों गए? ये पूरा का पूरा प्रशासन और सरकार का कराया हुआ झगड़ा है। अन्याय अगर किसी ने किया तो सरकार और प्रशासन ने मिलकर किया है। समाजवादी पार्टी को श्री अखिलेश यादव जी और उनके जो गुंडे अपराधी माफिया हैं सब उसको समाप्त होने से बचावें। संभल को भाजपा की सरकार है और उसे संभाल लिया जाएगा। यूपी उपचुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले पर सियासी खतरा मंडराने लगा। यही वजह है कि अब अखिलेश बहराइच और फिर संभल में हुए सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने की तैयारी में जुट गए। वो जनता के बीच ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी पीडीए विरोधी और खासकर अल्पसंख्यकों पर अन्याय कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने में लगी। कानपुर में जब दंगा हुआ था, अज्ञात में नाम लिख करके बड़े पैमाने पर पुलिस ने अन्याय किया था। पुलिस ने लूटा था पैसा और पुलिस अधिकारी को उन्हें हटाना पड़ा था, और यही आरोप था उन पर कि उन्होंने पैसा ज्यादा लूट लिया। सदियों से पीडीए समाज का जो उत्पीड़न और अपमान प्रभुत्ववादियों ने किया है, उसका दर्द पीडीए ही समझ सकता है। पीडीए दर्द का रिश्ता है, यही दर्द पीडीए को लगातार जोड़ रहा है। ये एकता ही भाजपा की चिंता का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। दरअसल अखिलेश जानते हैं कि अगर 2027 में यूपी की सत्ता हासिल करनी तो फिर पीडीए को एकजुट रखना होगा, क्योंकि ये वोट बैंक जिसके पाले में जाएगा उसकी एक तरफा जीत सुनिश्चित है। अब संभल और बहराइच दंगों के सहारे वो जनता के बीच ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी संविधान और आरक्षण, रोजगार जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंसा का सहारा ले रही, ताकि पीडीए वोट बटे और धार्मिक ध्रुवीकरण के सहारे वो राज करते रहे। दरअसल बहराइच की घटना हो या फिर संभल की, इन दोनों ही घटनाओं ने उत्तर प्रदेश में हिंदू मतों के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए एक जमीन तैयार कर दी है। पीडीए के फॉर्मूले के तहत समाजवादी पार्टी अगर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को बेहतर तरीके से जानती है कि पीडीए की काट अगर कुछ है तो वो हिंदू मतों का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, जिसमें न केवल दलित और पिछड़े बल्कि सवर्ण जातियां भी एक साथ एकजुट होकर के बीजेपी के पाले में खड़ी हो जाएं। और शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी इस बात को बखूबी समझ रही है कि पीडीए की धार को अगर कोई कुंद कर सकता है तो वो हिंदू मतों का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी अब इस कोशिश में है कि वो अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के जरिए आम जनता के बीच जाए और उनको ये समझाए कि आखिर कैसे भारतीय जनता पार्टी हिंदू मतों को एकजुट कर पीडीए की धार को कुंद करने में जुटी हुई है। अखिलेश यादव जानते हैं कि 2027 की राहें इतनी आसान नहीं, इसलिए वो अभी से 2027 की तैयारियों में जुट गए, जिसके लिए उन्होंने संभल और बहराइच हिंसा को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने का प्लान बनाया, जिसके तहत अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं को निर्देश दिए हैं कि वो उत्तर प्रदेश के हर जिले के जिम्मेदार पदाधिकारियों को इस काम में लगाएं। ये पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के माध्यम से छोटी छोटी टोलियों और सभाओं के जरिए आम लोगों को बताएं कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की आड़ में बीजेपी संविधान और आरक्षण जैसे सवालों से लोगों को भटकाना चाहती है।
हिंदू एकता के नाम पर वोटों का विभाजन कर वो रोजगार जैसे सवालों से मुंह चुरा रही हैं। आज बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ गई है, सिलेंडर की कीमत बढ़ी है, बिजली महंगी है। किसान को जब डीएपी की जरूरत है, खाद की जरूरत है, उसकी पैदावार की सही कीमत मिल जाए तब सरकार नहीं दे पा रही है। इन तमाम नाकामियों को छिपाने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ये साजिश करती है, षड्यंत्र करती है। उसी के लोग किसी न किसी संस्था के माध्यम से ये खाई पैदा करना चाहते हैं और खासकर मुस्लिम और हिंदू की एकता को खत्म करना चाहते हैं। दरअसल विपक्ष संभल और बहराइच हिंसा को मुद्दा बनाकर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी में जुटा है। तो वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि विपक्ष की ये रणनीति काम नहीं आने वाली, क्योंकि जनता ने उनके फर्जी पीडीए को उपचुनाव में ही नकार दिया। लोकसभा चुनाव में जब से भाजपा की संख्या घटी है, ताकत घटी है, पीडीए की संख्या बढ़ी है, ताकत बढ़ी है, भाजपा में बेचैनी बढ़ी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों को उठा रही है। संभल की घटना हो या बहराइच की घटना हो, सरकार का पूरी तरह से फेलियर था, प्रशासन का पूरी तरह से फेलियर था। जिस तरह से पूरे प्रदेश के सौहार्द का मखौल उड़ाया जा रहा है, सरकार अपनी नाकामियों की वजह से एक प्रदेश की हर व्यक्ति को असुरक्षा की भावना से आज ग्रसित है। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और केवल सरकार के और प्रशासन की लापरवाही की वजह से। अखिलेश यादव अपनी जमीन खो चुके हैं। कुदरकी में चुनाव हारने के बाद जो ये नाटक रचा गया है, इस नाटक का भी पर्दाफाश जांच आयोग में सामने आ जाएगा। और जो ये कहते हैं हम घर घर जाएंगे, उपचुनाव से पहले भी ये कहते थे कि हम घर घर जा रहे हैं, लोगों को पीडीए समझ में आ गया और भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट जीतने नहीं जा रही।